मुशायरा जीतकर आपको कैसा लग रहा है? क्या कहेंगी आप? ऐसा कि बदलाव वहीं पे है मुमकिन जहां इंसानियत का एहसास है। जीत क्यों न ले हर मंजिल जब सच की ताकत हमारे साथ है। मैडम, हमारी तरफ से आपको और आपकी टीम को स्वागत करना चाहूंगा मंच पर पहली शायरा हसीना मलिक जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। चलो अभी काम पे लग जाते हैं। आखिर मुलाकात हो ही गया तुमसे। सॉरी मैडम। तुमको क्या लगा तुम इतना उत्पात मचाओगे, 1000 लोगों को चूरन लगाओगे, पुलिस वालों को चैलेंज दोगे और सॉरी बोलोगे तो बच जाओगे, सब ठीक हो जाएगा? मैडम आपको शायद गलत। हेलमेट उतारो अपना। लेकिन मैडम। हेलमेट उतारो। ओके। आप तो साइबर क्राइम ब्रांच में थे ना? यस ऑफ कोर्स। अभिषेक सर ने मुझे आप लोगों की हेल्प के लिए भेजा है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें बिल्लू चंपत जी का। आदाब। इरशाद इरशाद। क्या बोले आप? शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। अर्ज किया है। वाह। है किया अर्ज। ना इश्क की परवाह करे, ना हुस्न की परवाह करे। वाह क्या बात है। ना हुस्न की परवाह करे, ना इश्क की परवाह करे। वाह। हम बोले हाँ हाँ। ना इश्क की परवाह करे, ना हुस्न की परवाह करे, यात्रियों अपने सामान की स्वयं ही रक्षा करे। वाह क्या बात है, क्या गहराई है। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। वाह वाह। बहुत खूब जनाब, बहुत बढ़िया। संतोष जब भी कोई बात छुपाती है तो उसके पेट में दर्द होता है। कहीं वो हमारे यहाँ आने का मकसद ना उगल दे। अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। हो रहा है पेट में दर्द, अब सहा नहीं जाता। बिना सच कहे अब रहा नहीं जाता। कहती हूँ सच, सुन लो सब। आए हैं किसी को ढूंढने, मगर ये शायरी वायरी मुझसे और कहा नहीं जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब वक्त आ गया उस मुकाबले का जिसका इंतजार सभी को था। तो पेश है आपके सामने लखनऊ के युवा शायर, आप सबके चाहते। स्वागत करिए रोशन जी का। और इनके सामने आ रही हैं हसीना मलिक जी। इनके मुकाबले के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। अर्ज किया है। शौक नहीं है हमें मंजिलों का, शौक नहीं है हमें मंजिलों का। मंजिल तक किसे जाना है,
हम तो खुद ही एक मंजिल हैं। अब जिसे आना है हम तक आना कि कभी कोई ऐसी सुदाई शाम आए कि पड़े उनको भी हमारी जरूरत, हम भी उनके कभी किसी काम आए। इसकी आवाज बिल्कुल हमारे मिस्टर इंडिया जैसी है। गुमा तो है रास्तों को भी मंजिल होने का, लेकिन ये बेकार की बातें कौन मानता है? किसका रास्ता कहाँ को जाता है ये हर कोई अच्छे से जानता है। रास्तों की बेपरवाही में आने वाला जिंदगी भर रास्ते की ही खाक छानता है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। हमें यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं मिल रहा है। हमें लगता है कि वो वहाँ पर आया नहीं है। क्या आपको किसी पे शक है? नहीं सर, यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। यस सर। खाक कर देते हैं वो रास्तों को ही जो हमारे रास्ते में आते हैं। हम वो जिगर वाले हैं जो आग को भी समंदर की तरह पी जाते हैं। बहुत देखे हैं ऐसे मुगालते में जीने वाले, तपिश सह नहीं पाते चिंगारी भर की ये आग का समंदर पीने वाले। अभी वो कह रहे हैं जिनकी कोई जद नहीं ना उलझिए हमसे, हमारी कोई हद नहीं। दिखा भी दीजिए हद अपनी, हम भी तो देखे इस आग में कितनी तपिश है अंगारे भी इस आग में या बस नाम की खलिश है? जल्दी से फोन करो और एक टीम अमीनाबाद के लिए निकालो। अभी हम मुशायरे में हमें एक क्लोन नंबर ट्रेस हुआ है। क्लोन नंबर? यस, एक ही नंबर के 2 फोन, एक अमीनाबाद बाजार में और दूसरा मुशायरे में। एक टीम हमारी अमीनाबाद बाजार के लिए निकल चुकी है। आप वहां नजर बनाए रखिए। इन दोनों में से हमारा एक सस्पेक्ट रेड स्पाइडर हो सकता है। आपको जैसे कोई अपडेट मिले हमें बताइए। ओके सर। ना छेड़िए इस आग को, ये आग सब कुछ सुलगा देगी। अभी तो देखिए इस आग की महज एक झलक, ज्वाला देखेंगी तो पूरी झुलसा देगी। वो हवा हाथ नहीं आऊंगा, हाथ आके बीते आवाज मुट्ठी से निकल जाऊंगा। वैसे शेरो शायरी का शौक हमें भी है। मिलिए फिर से कभी, कुछ आपका सुनेंगे, कुछ अपना सुनाएंगे। आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देर किस बात की है, जलने को तैयार हैं हम। तय तुम्हें करना है कि तुम में इतना है भी दम। अब भागकर कहां जाओगे मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारी असलियत जान गए हैं हम। हेलो करिश्मा मैडम, अरे वो बाहर गया, उसको पकड़िएगा।
नहीं मैडम सर, हमने आपको बोला था कि अगर ये लड़का हमारे हाथ आएगा तो इसको हम अपने तरीका से निपटेंगे। इसे क्या बहुत घमंड भरा है ना इसके अंदर। इसको हम बताएंगे कि सबसे ज्यादा इगोइस्टिक इस पूरी दुनिया में ना हम हैं, और जो चूरन लगाएगा हमें तो उसको अपना भौकाल हम कैसे दिखाएं। करिश्मा सिंह रिलैक्स। मैडम सर प्लीज, आपका इस बार जज्बात काम नहीं आएगा। जज्बात? आपने नुक्ता नहीं लगाया। ऑफिसर्स, यही है आपका मिस्टर छूमंतर, ले जाइए इसे। सॉरी आप पर डाउट करने के लिए, एंड थैंक यू। आपका और आपकी टीम की वजह से ये पकड़ा गया। आपने और आपकी टीम ने जो कहा वो करके दिखाया। सर हम सब बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और तुम, तजुर्बा कहता है हमारा कि कीमत कभी टैलेंट की नहीं, उसे सही जगह पर इस्तेमाल करने वाले की होती है। तुमने अपना इतना अच्छा टैलेंट अगर देश की भलाई के लिए इस्तेमाल किया होता तो बात कुछ और ही होती। खैर, तुम्हें शेरो शायरी का बहुत शौक है ना, तो जाने से पहले एक और सुनते जाओ। आंधियां अक्सर उड़ा ले जाती है वो दरख्त जो सीना तान कर खड़े रहते हैं, डालियां वही बच जाती हैं जो लचीली होती हैं। हमेशा की तरह महिला पुलिस थाने का एक और खास दिन और एक और खास वजह के साथ मैं सनी चड्ढा आप सबके सामने। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएचओ हसीना मलिक ने ना ही सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड का इम्पॉसिबल दिखने वाला केस सॉल्व करके दिखाया, बल्कि युवा मुशायरा मुकाबले में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट प्राइज भी हासिल किया। तो आइए इनसे पूछते हैं कि उनका क्या विचार है। मैडम सर। आप लोग? ये लैपटॉप भी आपको लौटाना था। नहीं नहीं, ये लैपटॉप तुम रखो, पढ़ाई में काम आएगा। मैडम सर बहुत कंफ्यूज करता है हमें आपका ये जज्बातों वाला आइडियोलॉजी। मतलब एक तरफ आप उस ठग को शायरी सुनाकर, मुशियारा बनाकर, वाया जनक पर होकर आकर पकड़ती हैं, दूसरा तरफ आप जरूरतमंद का मदद कर कर दिल भी जीत लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। हम बस अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, और एक ड्यूटी आप सबको भी निभानी है। होशियार रहना होगा इस तरह के ऑनलाइन ठगों से। जब भी आप किसी वेबसाइट से कुछ भी खरीदें तो पहले उस वेबसाइट की प्रामाणिकता जांच लें। सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहे हैं या कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं, सिर्फ इसलिए मत खरीदिए। और फिर भी ये सब के बावजूद अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो प्लीज इग्नोर मत करिए, तुरंत साइबर सेल को इन्फॉर्म करिए। छोटा हो या बड़ा, फ्रॉड होता है, और हो सकता है आपके एक कॉल करने से बहुत बड़ा फ्रॉड होने से रुक जाए। हम हैं यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन आपको भी हमारा साथ देना होगा, तभी हम साथ मिलकर इस इंटरनेट फ्रॉड के धंधे को रोक पाएंगे। मैडम सर, ये तो हुई केस की बात। मुशायरा जीतकर आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी आप? ऐसा कि बदलाव वहीं पे है मुमकिन जहां इंसानियत का एहसास है। जीत क्यों न ले हर मंजिल जब सच की ताकत हमारे साथ है। न जाएगा यहाँ से कोई ना उम्मीद होकर, क्योंकि यहाँ कुछ बात है। मैडम, हमारी तरफ से आपको और आपकी टीम को अम्मा आज थाना में काम है ही नहीं, तो आज सोच रहे क्यों ना थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। मैडम, टाइम पास तो मतलब होना ही चाहिए, है ना? सेम टू सेम मैडम, हम भी एकदम यही सोच रहे हैं। हाँ पुष्पा जी। हाँ, हमारे पास वक्त नहीं है ऐसा जाया करने के लिए, आप कीजिए। हाँ, पूरा थाना तो आप ही संभालती है ना पुष्पा जी। देख नहीं रही है, काम कर रहे हैं हम। भाई देखो, हमारे पुलिस एग्जाम तो हो गए हैं कैंसिल, तो हमने इतना पढ़ाई किया है, जितना जीके गेन किया है वो अभी फिलहाल तो काम नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान है वो जाया नहीं जाता है, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं कि तुम दोनों का जीके कैसा है।
अब कल को तुम पुलिस परीक्षा में बैठोगे तो तुम क्या लिखोगे अब ये हमको पता होना चाहिए ना भैया। तो इससे पूछिए ना, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जानता है कि मैं कितने इंटेलिजेंट हूँ। अगले नुक्कड़ तक हर किसी को पता है कि कितना शार्प माइंड है मेरा। एकदम पते की बात की है। अब तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है तो तुम बांटो ना इसको, ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। हाँ हाँ ठीक है, पूछिए जो पूछ रहे हैं। तो पहला सवाल ये है, प्रश्न ये है कि भारत रत्न देने का शुरुआत कौन से सन में हुआ था? ऑप्शन है ए 1951, बी 1954, सी 1991। और डी क्या है मैडम? नहीं, बच्चन साहब केबीसी में कहता था कि भाई कैसा है चौथा। 3 काफी है। मैडम आप भी ना, मेरा बॉर्न 1997 का है, तो वो 1991, 1947 उसमें क्या हुआ मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी बॉर्न होने के बाद का सवाल पूछिए, देखिए तुरंत जवाब देती हूँ मैं। करेक्ट बोली है संतु जी, बिल्कुल सही बोली। अब जो आदमी 1997 में पैदा ही लिया है उसको क्या पता चले कब हुआ था भारत रत्न देने का शुरुआत? 54। क्या? 1954 में भारत रत्न देने का शुरुआत हुआ है। अमा सही जवाब। अमा तुमको कैसे मालूम बे? कैसे मालूम मतलब? आपके जैसे मेहनत किया, पढ़ाई किया, पुलिस का एग्जाम दिया है। तुमने पुलिस का एग्जाम दिया था बिल्ले? अब टाइम मिल गया आपको पुष्पा जी? नहीं है, वो तो कान में बात पड़ गई इसलिए जवाब दे पूछा। पास हुए थे कि फेल? हाँ गेस। फेल। पास हुआ हूँ। पास? तो चोर कैसे बने? चोर कैसे बने मतलब? अरे हमारा खानदानी धंधा है, चोरी बनूंगा मैं? अगर चोर बनना था तो फिर परीक्षा क्यों दी? कर रहे हमको सब तुम लोग बात कर रहे हैं ना इधर, तो हमको जरा परेशानी हो रही है इसलिए। पुलिस का तरीका जानने के लिए, पुलिस कैसे सोचती है उनसे बचने के लिए मैंने एग्जाम दिया, समझा? वो कहाँ थे? क्या? वो? हाँ वो तकिए के नीचे वो किताब है। अरे चाबी, ये चाबी है अपने सपने पूरे करने की चाबी, तमन्नाओं की चाबी, हसरतों की चाबी। वो क्या है? आपकी चाह में शिद्दत होना तो चाह पूरी हो जाती है। देखो आप ऐसा सोचती हो ना कि आप एसएचओ बन जाओगी, ऐसा मत सोचो कि ऐसा सोचो कि आप एसएचओ बन गई हो, आपका प्रमोशन हो गया है, आपको सीआर लेटर मिल गया है, आपको यूनिफॉर्म मिल गई है एसएचओ की। सोचो सोचो। अमा बिल्ला तुम सच बोल रहे हो? सच पक्का, सलाखों की कसम। दिखाओ। पढ़कर देते। पढ़कर मैडम पढ़कर मतलब अच्छा ठीक है रखो, लेकिन मेरा भी एक काम करो ना, यहाँ ना बहुत गर्मी होती है तो टेबल फैन मिल जाए ना। वो कहाँ से लाए हम? कहाँ से मतलब सामने ही है। चाह होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए। वो हाँ हाँ हाँ। मैडम जी मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। देखिए देखिए आप बैठिए और शांति से बताइए क्या हुआ। बैठिए। मैडम जी मेरा बेटा कहीं चला गया है, बस ये खत छोड़ गया। हमें तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, किसी और से पढ़वाया तो पता चला कि वो कहीं निकल गया, फोन भी नहीं उठा रहा। अब इस उम्र में यही सब देखना बाकी रह गया था। जी हमको बताइए, घर में कुछ तनाव था, आपस में कुछ अनबन हुई थी? वैसा कुछ नहीं था,
बस कुछ दिनों से खोया खोया रहने लगा था और ऊपर से इस महामारी ने उससे उसका रोजगार भी छीन लिया। सर पे कर्ज का बोझ, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले मेरा बेटा। देखिए आप परेशान मत होइए, कोई फोटो वोटो तस्वीर वगैरह है आपके पास? हाँ ये इकबाल, अम्मा क्या बात कर रहे हो? अम्मा इकबाल दिखाना। मैडम क्या है लेटर में? मैडम जी मैं तो सो रही थी, पता भी नहीं चला कब ये चिट्ठी छोड़ के निकल गया इकबाल। घबराई मत, हम कुछ करते हैं। फोन? संतोष शर्मा फोन लगाइए। हमें नहीं, इकबाल को फोन लगाइए। ओह सॉरी, मुझे लगा आपका फोन ढूंढ रही थी तो सॉरी। मैडम सर, इकबाल का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मैडम जी हम क्या कह रहे हैं कि जरा लेटर पढ़िए तो मतलब कम से कम पता चले कि इकबाल ने लिखा क्या है। हम सबका जिगरी यार था। जिगरी यार क्या मतलब, ये समझो कि भाई जैसा था, है ना बदनाम? अब फिर क्या, हमरा छुटवा था, कलेजा टुकड़ा था, कलेजा फेफड़ा था वो हमरा। अब देखिए मैडम, हम सब जानना चाहते हैं इकबाल गया कहाँ। सब लोग जानना चाहते क्यों भाई लोग? हाँ बोलो। अरे ओए क्या? हाँ कुछ बोल नहीं रहा, छाती पर चढ़ो, चलो निकलो बाहर, निकलो वहां से। चीता रुको, जानना चाहते हो ना तुम लोग क्या लिखा है इसमें? हम ही पढ़ के सुनाते हैं। प्यारी अम्मी आदाब, आप ही कहा करती थी ना कि 4 पैसे संभाल के रख, बुरा वक्त कभी दस्तक देकर नहीं आता। काश आपकी बात हमने मान ली होती। लॉकडाउन की वजह से पूरा काम धंधा चौपट हो गया है। 3 महीने से दुकान बंद है, ना कोई आमदनी ना कोई कमाई, और कर्ज है कि जंगली बेल की तरह बस बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद थोड़ी सी उम्मीद जागी, पर इस महामारी के डर से अब लोग बाल कटवाने या शेव करवाने भी नहीं आते दुकान पे। दोस्तों को पैसा भी नहीं लौटा पाया, उसका प्रेशर अलग से है। अब और सहा नहीं जा रहा, मुझे माफ करना, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज अम्मी। करिश्मा सिंह, पता लगाइए कौन से हैं वो यार दोस्त जिनके प्रेशर में आकर ये सब कर रहा है। पकड़िए उन्हें और डालिए लॉकअप में। अब देखो हमारी इकबाल से ऐसे कोई खास दोस्ती थी नहीं, खाली ऐसे मतलब हल्की फुल्की दुआ सलाम थी पास पड़ोसी के नाते, और कोई खास ऐसी बात नहीं है। मतलब बताओ फिर क्या मैडम साहब, देखिए हमारे ऐसा कोई खास दोस्त नहीं था। अरे यार क्या मजमा लगा चल रे, काम धंधा देखो, पुलिस चल। अपनी कार्रवाई कर रही है। चलो सुनिए, इकबाल कोई गलत कदम उठाए उसके पहले हमें उसे ढूंढना होगा जल्द से जल्द। ओके अरे जी ये क्या? मैडम सर। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है थोड़ी देर में, लेकिन अगर इन्हें होश नहीं आता है तो डॉक्टर को बुला लीजिए। जी मैडम। और हाँ, जैसे ही ये होश में आती हैं, जितने भी रिश्तेदार दोस्त यार जानने पहचानने वाले जो कोई भी है, सबका कांटेक्ट निकालिए, देखिए क्या पता चलता है। चीता चतुर्वेदी। जी मैडम सर। इकबाल का फोटो लेकर जाओ, जितने भी हॉस्पिटल्स है वहां जाके पता करो, देखो कि इसको करंट सिचुएशन के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं। जी मैडम सर। ठीक है। संतोष शर्मा, कॉल हिस्ट्री निकालिए, देखिए उसने लास्ट कॉल किसे कितने बजे और कहां से किया था। जी मैडम सर। लेके जाइए। जी मैडम सर। चीते। नूरजहां जी। नूरजहां जी। नूरजहां जी उठाना है, हार्ट अटैक नहीं देना हो। हाँ उठा ही रहे हैं हम, ऐसे उठ नहीं रही थी तो। अब तक तो इनको होश में आ जाना चाहिए था, डॉक्टर को बुलाएं क्या? अरे नहीं नहीं मैडम सर बोलिए कि बहुत ज्यादा सोचती हैं, स्ट्रेस में है, इसी वजह से ऐसे बेहोश हो गई हैं। तो अब कैसे इनको होश में लाएं? पुष्पा जी हम है ना चीता चतुर्वेदी और वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। देखिए हम 2 बात बोलेंगे तब से उठ के बैठ जाएंगी। देख बाबू देख। हाँ देख रहा हूँ।
अरे नूरजहां जी बताइए, आप यहाँ पर लेटी हुई हैं, उधर अपने चूल्हे पर गैस ऑन करके दूध चढ़ा के छोड़ दिए हैं। जाइए उसको बंद कर दीजिए, दूध निकल जाएगा। उठी नहीं उठ रही। आगे आगे दूसरा टाइप। बताइए नूरजहां जी, आप यहाँ पर लेटी हुई हैं और आपके सोहर वहाँ मार्केट में दुद्दू को औरत के साथ घूम रहे हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात है। उठेंगे उठेंगे। साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट, कुछ तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। अभी देखो, बहुत बेइज्जती कर दी तुम। देखो तीसरा ट्राई है, देखो तुमको। जीते पानी लेकर आ। पुष्पा जी बस एक बार आखिरी तब से जीते पानी लेकर उठ जाएंगे, अब भी उठ जाएंगे। ठीक है, हम लेकर। नहीं, हाँ हम लाते हैं। यहाँ पानी। नूरजहां जी उठी। इकबाल, हमारे इकबाल का कुछ पता चला? हाँ हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं पर अभी तक कुछ। क्यों किया होगा उसने ऐसा? पहले कभी बिना बताए कहीं नहीं गया। देखिए, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप हौसला रखिए। आप हमें थोड़ी जानकारी दे दीजिए। आपके ऐसे कोई रिश्तेदार या उसके कोई दोस्त जहां वो जा सकता है, उनके नंबर्स दे दीजिए। जीते, हाँ कागज पेन लेकर याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई उसका दोस्त। जी हाँ बताइए। बोलिए, हम लिख रहे हैं, बोलिए। करिश्मा कॉन्सेंट्रेट, ध्यान लगाओ। तुम एसएचओ ना बन गई हो। एसएचओ बनना बाकी नहीं है, एसएचओ बन गई हो। जय हिंद। एसएचओ बनने की खुशी में हार्दिक शुभकामना मैडम। ये तो होना ही था, आखिर में आपने कर दिखाया। हम तो पहले से कहते थे हमारी बहू रानी एक दिन जरूर हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। जय हिंद मैडम सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस करिश्मा सिंह, आखिरकार आपने साबित कर ही दिया कि आप सही हैं और हम गलत। अब हमें मानना ही पड़ेगा कि आपका तरीका काम करने का बिल्कुल कुछ नहीं सुनना। अरे सुनना यार, सच्चाई सुननी पड़ेगी। भैया देखो, तुम माफ क्या करें यार, सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। हमारे चक्कर में क्या हुआ? सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। अरे हमारे चक्कर में कैसे हुआ? सब तुम्हारे चक्कर में हुआ। तुम मानो चाहे ना मानो। जोर से बोलिए मैडम सर, हम सुनाई। हम कह रहे थे कि काम करने का आपका तरीका हमारे चक्कर में हुआ। अरे इकबाल हमारे भाई जैसा था। अब तुम्हारी बिरयानी खा के 370 के चक्कर में वो चला गया है। अरे हमारी बिरयानी तो पूरा लखनऊ खाता है, तो इसे पूरा लखनऊ चला जाएगा। ये सब तुम्हारी चाय के चक्कर में हुआ। तुम्हारी 4-6 गिलास या चाय पी ली, तुमने उसकी नाक में दम कर 70 के चक्कर में गायब हुआ। कब से कान पे काय किया जा रहे हो? पूरा कंसंट्रेशन का धज्जा उड़ा के रख दिया हमारा, टोपा कहीं के दोनों की दोनों। तुमको क्या लगता है बे, तुम्हारे 470 रुपए के इसके 300 बात। चुप रहो। तुम्हारे चाय बिरयानी के चक्कर में भाग गया क्या वो? कहीं नहीं गया है, आ जाएगा, हम उसको खोज निकालेंगे। मरना इतना आसान नहीं होता है। तो ठीक है, फिर तो पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, कुछ खबर मिला क्या उसका? कुछ नहीं होगा उसको, हम बता रहे। अरे यार कुछ हो ना हो यार, तुम चाय पिलाओ, ये तो पुलिस अपना काम करेगी। चाय निकल। अरे चाय यार तुम यार इतनी सी बात। अरे चाय कुछ नहीं, सब बंद हो चुका है। अरे यार ये तो देखो कानूनी लिखड़ा। हमारा भैया खो गया, तुमको चाय की पड़ी है। अरे भैया खो गया तो खाना पीना छोड़ दें क्या? हम अपने प्राण त्याग दें क्या? जैन मैडम सर, नूरजहां के जितने भी रिश्तेदार है सबसे बातचीत किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे कैसे? कोई ना कोई दोस्त किसी को तो। जैन मैडम सर, शहर के लगभग सारे हॉस्पिटल की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में इकबाल नाम का कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं हुआ। जैन मैडम, इकबाल की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए टेलीकॉम कंपनी को रिक्वेस्ट भेज दी है। ओके संतोष, टेलीकॉम कंपनी पर प्रेशर बनाओ, बोलो हमें वो रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। जी मैडम। ठीक है, तुम
लखनऊ के आसपास जितने भी छोटे मोटे गांव हैं, शहर हैं, जिले हैं, वहां पर जाओ। सारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, हर जगह इकबाल का फोटो दो, देखो क्या पता चलता है। जी मैडम साहब। और करिश्मा सिंह, आप कौन है जिसने हमारी इजाजत के बिना हमारा पंखा तुम्हारे लॉकअप में रख दिया? बिल्ले बता दे हमको, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह रहे हैं हम तुमसे। पुष्पा जी क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हैं आप? देखिए ना मैडम सर हमारे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ? हमारा पंखा मैडम सर, हमारा पंखा हमारी इजाजत के बिना किसी ने बिल्लू के लॉकअप में रख दिया और चाबी छुपा दी। पंखे की? लॉकअप की, ताकि हम हमारा पंखा वापस ना निकाल लें। और देखिए देखिए कैसे हमारे पंखे से मजे से हवा ले रहा है वो। करिश्मा सिंह। मैडम सर, दरअसल बात ये थी कि हम बैठ के ना बिल्लू के साथ उसके लॉकअप में इकबाल के केस के लिए बातचीत कर रहे थे। बहुत गर्मी लग रहा था, हमने सोचा कि ये पंखा उठा के यहाँ रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब लॉकअप का चाबी ही नहीं मिल रहा है, जैसी चाबी मिलेगा वो पंखा वहां से उठा के हम आपके टेबल पे रख देंगे, ठीक है? अच्छा, तो अब बता रही हैं आप ये? कब से तो हम गला फाड़ फाड़ के पूछ रहे हैं। और रखना था तो अपना पंखा रखना था ना, हमारा पंखा क्यों रखा, और वो भी हमारी इजाजत के बिना? समझते हैं, हम सब समझते हैं। आप ना रोज रोज हमको परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं, मगर हम भी छोड़ेंगे नहीं आपको, हम भी छोड़। मैडम सर, बोलो। इकबाल की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल रिकॉर्ड दोनों का पता चल गया है, लेकिन रिकॉर्ड में कुछ ऐसा जो थोड़ा शॉकिंग सा है। ऐसा क्या है? आप आइए मेरे साथ। मैडम सर, इकबाल का फोन ऑफ होने से पहले लास्ट कानपुर की लोकेशन बता रहा था। कानपुर? कानपुर में कहाँ? कानपुर में कोई भज्जापूर्वा करके जगह है वहां। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद ये रेलवे कॉलोनी में लास्ट इकबाल की लोकेशन ट्रेस हुई थी। ये देखो, इसकी माँ बेचारी परेशान यहाँ पड़ी है और उसको कुछ पड़ी ही नहीं है। वो अकेला सोलो ट्रिप पे निकला है, उधर ही ट्रिप हुआ तो। और मैडम सर, दोनों ही जगह जाने से पहले उसने 2 कॉल लगाए थे और दोनों ही फीमेल को लगाए थे। पहला कॉल किसी फातिमा को लगाया था और दूसरा किसी कविता जोशी को लगाया था। मैडम जी ये कविता जोशी हम जानते हैं, हमारे इकबाल की टीचर हुआ करती थी। और ये फातिमा, ये कौन है? नहीं जानते। पुष्पा जी, फौरन इन दोनों को कांटेक्ट करिए और उन्हें थाने बुलाइए जल्द से जल्द। इन दोनों से हमें कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी जो हमें इकबाल तक पहुंचाएगी। पुष्पा जी प्लीज जल्दी करिए, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जी मैडम सर। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि कुछ होने से पहले हम इकबाल तक पहुंच जाए। बचपन में आपने तो कंटाप मारे होते ना कस के, तो आज ये नौबत नहीं आता। जरूरत से ज्यादा लाड प्यार भी ना दिमाग एकदम खराब कर देता है। आने दो उसको और लगने दो हमारे हाथ, उसको वो सबक सिखाएंगे ना कि फिर कभी अपनी माँ को छोड़ के जाने का बात नहीं करेगा। करिश्मा सिंह प्लीज, ये केस बहुत ही सेंसिटिव है, हम ये कंटाप पंटाप की तो बातें भी नहीं कर सकते। देखिए, हमारा मकसद इकबाल की सिर्फ जिंदगी बचाना नहीं है, उसे जिंदगी की कीमत सिखाना भी है, जिंदगी से दोबारा प्यार करवाना है। इसलिए हमें बहुत ही प्यार, अपनेपन और जज्बात से काम लेना होगा। सो प्लीज। मैडम सर, हमारा मकसद भी वही है जो आपका मकसद है, हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहती हैं। हमें भी उसका इतना फिक्र है जितना आपको है। हम चाहते हैं कि इकबाल सही सलामत अपनी माँ के पास लौटा और फिर कभी अपने माँ को छोड़ के जाने का ख्याल भी अपने मन में ना लाए। बस तरीके का फर्क है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें हमारा सीआर रिपोर्ट दे दीजिए ताकि हम अपने थाने को अपने तरीका से चला सके और आपको दिखा सके कि थाना असल में चलाया कैसे जाता है। हम अपना ही हाँकते रहोगे या हमारा भी सुनोगे? हाँ, जितने भी मेडिकल स्टोर तुम्हारे एसोसिएशन में है ना, उन सबको तुरंत अलर्ट करो। जैसे ये बंदा दिखाई देगा ना तुम्हारे किसी भी मेडिकल स्टोर पे, तो तुरंत मतलब समझते हो ना, तुरंत आसपास के थाने में या फिर हमको खबर करो। देखो, जो वो बंदा है ना, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, थोड़ा जान मान देने के चक्कर में है, तो इसीलिए सब कुछ सावधानी के साथ होना चाहिए। समझ गए तो फिर फटाफट काम पर लग जाओ। हाँ, वो फोटो जो है ना हम तुमको मैसेज कर दिए, चेक कर लेना। ठीक है, चलो काम पर लगो। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या मैडम, वो किताब का फॉर्मूला काम आ रहा है कि नहीं?
नहीं नहीं मतलब आएगा आएगा मतलब आएगा जरूर, लेकिन आएगा मतलब हमें इतना बढ़िया वाला तुम हमको फॉर्मूला बताए हो बिल्ला, मतलब एकदम रियल वाला फीलिंग आता है हमको। वाह, जब हम विजुअलाइज करते हैं ना तो हम गोमती नगर के एसएचओ बन गए, फिर और सबको हमको सल्यूट कर रहे हैं, हम चार्ज ले रहे हैं, हमारे प्रमोशन की खुशी में मिठाई बांटा जा रहा है, एकदम बढ़िया वाला हमको बताया, एकदम मजा आ गया बिल्ला। हमारा पूरा बॉडी ना एकदम आत्मविश्वास से सराबोर हो गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बिल्ला। वाह वाह वाह, जैसे आपको मजा आया वैसे मुझे भी मजा आना चाहिए। मैं भी शिद्दत से चाहता हूँ कि परमानेंटली फैन लग जाए, फिर बिल्लू द कूल। कर दिया ना टोपा वाली बात बिल्ला, का बात कर रहे हो बे? हमारा प्रमोशन हो गया, हम एसएचओ बन गए, तो तुम ये फैन एसी लगवाएंगे बे? एसी देखा, मैंने शिद्दत से चाहा और वो पूरा हो गया। हाँ बात तो सही है, तुमने चाहा और पूरा हो गया। एकदम 1.5 टन वाला एसी लगवाएंगे तुम्हें, ठंडी ठंडी हवा खाना अपने लॉकअप में और हमको याद करना बिल्ला। हाँ बिल्कुल, टन याद करेंगे। हाँ बस प्रे करो कि हमारा ये ड्रीम पूरा हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रे करेंगे, आपका ये सपना पूरा हो गया समझो। खाना खाओ। हाँ। मिला था इकबाल, मुझे बहुत उदास लग रहा था, दुखी टाइप। मैडम जी ये चाय लीजिए, आपके लिए स्पेशल वाली कड़क वाली चाय बनाई मैंने। ये कौन है? ये बदनाम है हमारा चाय वाला। क्यों? नहीं नहीं, मैं इनके बारे में नहीं कह रही हूँ, ऐसा मेरे मुंह से निकला इकबाल को देखकर। मैंने उसे पहचाना ही नहीं, इतने दिनों के बाद मिल रहा था, तो मेरे दिमाग में सवाल आया ये है कौन। फिर मैं उसे पहचान गई कि अरे ये तो अपना इकबाल है, और इसे तो मैंने पढ़ाया है, ये तो हमारा बच्चा है। और देखिए मैडम, क्या है कि वक्त हमारे पास बहुत कम है, इकबाल कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले उससे पहले हमें उस तक पहुंचना है, इससे प्लीज आप मेहरबानी करके जरा मुद्दे पर आइए और शॉर्ट में निपटाइए। हाँ ये भी यही कहते हैं। कौन? पिंकी के पापा कहते हैं कि मैं बात करने में ना बहुत डिटेल में जाती हूँ, और डेविल इज इन द डिटेल ना। हमको तो फिलहाल डेविल यही लग रही है। क्या हुआ? करिश्मा मैडम कह रही थी कि आप शॉर्ट में और जितना जल्दी बताएंगी तो अच्छा, इकबाल का जान खतरे में है। सॉरी। इट्स ओके। नहीं नहीं, इकबाल सॉरी बोलने आया था, कह रहा था कि 8 साल पहले मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैडम, आप मुझे माफ कर दीजिए। क्यों, ऐसा क्या हुआ था 8 साल पहले? 8 साल पहले मुझे याद है, मैं ना स्कूल में थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, फिर अचानक मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, मेरे पापा ने फौरन मुझे घर पे बुलाया, फिर मैं फौरन प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई और उन्हें मैसेज दिखा दिया, तो बताया कि मुझे जाना है, जाने का परमिशन दे दीजिए। हाँ, तो प्रिंसिपल साहब ना लंच कर रहे थे, उनके घर से खाना आया था, तो उन्होंने मुझे ना अपना खाना शेयर करने के लिए इंसिस्ट किया। अब प्रिंसिपल है, मना करूंगी तो बुरा मानेंगे ना। इकबाल पर आइए। हाँ वो आ रहा है, वो थोड़ा जल्दी आएगा तो अच्छा होगा। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जब मैं बाहर निकली तो ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा मैंने सोचा कि रास्ते पे एक भी रिक्शा नहीं है, मैं देख रही हूँ कोई रुकता ही नहीं है, मैं हाथ दिखा रही हूँ, मैं आवाज दे रही हूँ, गला फाड़ के चिल्ला रही हूँ, रिक्शा, कोई रुकता ही नहीं है। फाइनली एक रिक्शा आया और फिर मैं रिक्शे में बैठ गई और चली घर। हाँ, मैं घर में पहुंची तो मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए थे, इसीलिए मेरे पापा ने मुझे घर पे बुलाया था। तो मैं घर में पहुंची, लड़के से मिली, लड़का बड़ा अच्छा था, उसकी नौकरी भी अच्छी थी, तो बस हमारा रिश्ता पक्का हो गया और शादी तय हो गई। और फिर इकबाल ने ऐसा प्रैंक खेला कि मेरी शादी टूट गई, रिश्ता टूट गया, सब खत्म हो गया। अच्छा, क्या प्रैंक?
जवाब 4 लाइन में है। इकबाल ने एक लव लेटर मेरी पर्स में रखा था। वो किसी लड़के ने किसी लड़की को लिखा हुआ था। वो मेरे मंगेतर ने देख लिया, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और हमारा रिश्ता टूट गया। फिर 4 लाइन खत्म हो गया। आप बात प्लीज खत्म कीजिए। मुझे नहीं पता चला था कि ये किसकी वजह से हुआ। जब इकबाल ने आकर मुझसे कहा और अपनी गलती की माफी मांगी, तब जाके मुझे पता चला कि उसकी गलती थी और उसने जानबूझ के नहीं किया था, उससे अनजाने में हो गया था, इसलिए मैंने उसे माफी दे दी। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अब आप जा सकते हैं। ठीक है। ओके, तो हम आप सब। इकबाल बहुत अच्छा बच्चा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो सुरक्षित अपने घर में पहुंच जाए। या बिल्कुल, थैंक यू। एनीवेज, हमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हम पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। इसलिए जब तक हम इकबाल तक पहुंच नहीं जाते, उसे बचा नहीं लेते, कोई घर नहीं जाएगा। हम पुलिस हैं और हमारे रहते किसी की जान नहीं जा सकती। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर। करिश्मा सिंह, वो लड़की फातिमा जिससे इकबाल प्यार करता है, कहाँ है? फातिमा से बात हो गया मैडम सर, वो बस आ जाएगी। अब ये फातिमा ही हमारी आखिरी उम्मीद है इकबाल तक पहुंचने की। सानी, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? अच्छा से मैडम, मुझे सिर्फ अपने लोकल चैनल पे इकबाल की अम्मी का एक मैसेज टेलीकास्ट करना है, जिसमें वो इकबाल से रिक्वेस्ट कर रही है कि कोई ऐसा काम ना कर दे वो जिसकी वजह से उसकी अम्मी को नुकसान पहुंचे, और बस जल्दी से घर वापस आ जाए, हो जाएगा काम। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि कई दिन से मेरे इंसानियत का अकाउंट खाली पड़ा हुआ था, इसी बहाने थोड़ा डिपॉजिट हो जाएगा। मैं फातिमा, इकबाल की दोस्त। मुझे एसएचओ मैडम हसीना जी से मिलना था। हम ही हसीना मलिक। आप तो कल आने वाली थी ना? वो जिन मैडम से मेरी फोन पे बात हुई थी, वो एक करिश्मा सिंह करके मैडम थी। उन्होंने मुझे गलत एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। करिश्मा मैडम? नहीं, हमसे गलती हो ही नहीं सकता है। आपसे गलती हुआ होगा, हमें दिखाइए आप। ये देखिए, आपको लिखना था महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, उसकी जगह आपने लिख दिया गोमती नगर पुलिस थाना, बिल्कुल ऑपोजिट। और हम गलती से चले गए थे गोमती नगर पुलिस थाने में, तो हमें रात को देरी हो गई, तो सोचा सुबह आ जाएंगे। पता नहीं कैसे गलती हो गया हमसे, समझ नहीं आ रहा। आप अच्छे से जानती हैं इस केस की सीरियसनेस क्या है, एक एक सेकंड मायने रखता है। आप ऐसे कैसे ये गलती कर सकती हैं? गलती है हमारा मैडम सर, इतना सीरियस सिचुएशन में हमसे ऐसा लापरवाही हो गया, ये बहुत गलत बात है। हम आपसे माफी मांगते हैं और आपसे भी माफी मांगते हैं। प्लीज बी अलर्ट। आप हमारे साथ आइए। क्या तुमको अपना अपील रिकॉर्ड नहीं करना है? करना है ना, मैं कैमरा भूल गया, कैमरा लेके आता हूँ। मैं फातिमा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हूँ। हमको तो कहती रहती काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। किधर रहता है आपका ध्यान? हाँ, बस ताने हमको मारती रहती है। बहुत प्यार करते थे इकबाल और मैं एक दूसरे से। उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। क्या कहा? शादी करेगा? मेरे इकबाल ने मुझसे कुछ नहीं कहा था शादी के बारे में। और क्या नाम बताया अपना? खाना पकाना तो जानती हो ना? तो घर में कौन कौन है तुम्हारे? बीवी ढूंढ ली और अम्मी को बताया तक नहीं। अरे नूरजहां जी, हर दूसरे घर में यही हालात है। अब क्या बताएं हम आपको। हमारा लल्ला जो है ना, उसने भी लड़की पसंद कर ली थी, मगर हमको नहीं बताया था। सीधा शादी करके उसको हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। वो हमारी तो कहानी है ही ऐसी दुख भरी, जाने दीजिए। फातिमा, जब से लॉकडाउन लगा इकबाल बहुत बदल गया था। बात बात पे झगड़े करने लगा था। झगड़े इतने बढ़ गए कि मेरा तो शादी से मन ही हट गया। इसलिए मैंने अपने पापा से बोला कि मेरी शादी कहीं और करा दे। और कुछ दिन पहले मेरी सगाई भी हो गई। और कल अचानक से एकदम इकबाल आया
और मुझसे माफी मांगने लगा। क्या? हाँ, अपनी गलतियों के लिए, जो उसने वादा पूरा नहीं किया शादी का। वो बहुत शर्मिंदा था। वो चाहता था कि मैं उसे सब गलतियों के लिए माफ कर दूं। फिर वो चला गया। आप प्लीज रिलैक्स पुष्पा जी। चला गया मतलब? कुछ कहा नहीं, कहाँ जा रहा है? कोई हिंट की जिसे हम उसे ढूंढ पाए? नहीं, मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की, उसने कुछ नहीं बताया। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। चीता से कहिए एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट फिक्स करे जल्दी। यस मैडम सर। माफ कीजिएगा सर, लेकिन एक सवाल है हमारा, ऐसे ही पर्सनल लेवल का उत्सुकता बस हम जानना चाहते हैं कि आप बिना मरीज को देखे उसका प्रॉब्लम कैसे पकड़ लेते हैं सर? क्या भाई, साइकोलॉजी पढ़े हो फिर भी पूछ रहे हो? जानते ही हो कि बॉडी लैंग्वेज सब बताती है। अब तुमको ही देख लो, तुमको देख के कोई भी बता सकता है कि तुम इस लड़की को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। सर आप बिना नब्ज देखे आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, सब जान जाते हैं। मतलब 2 सेकंड में 200 बार इस लड़की को देखते हो। बॉडी का 75% हिस्सा लड़की की तरफ झुका हुआ है। बेवजह देख के शर्माते हो, बेवजह देख के मुस्कुराते हो, तो कोई भी बता देगा कि इस लड़की के प्रति तुम्हारा झुकाव ज्यादा है। अब इनको देख लो, ये अपनी बहू से परेशान है। जहां तक मुझे लगता है, जब भी ये अपने बहू को देख रही हैं, तो इन दोनों की नजरों में सास बहू साफ नजर आ रही है। अब ये लड़की को ही देख लो, इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि यहाँ IQ का बहुत बड़ा अकाल है। और ये प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप जरा मुद्दे पर आएंगे? कौन सा मुद्दा? इकबाल। हाँ। इकबाल नाम का लड़का है जिसने ये लेटर लिखा है, ठीक है? ये लिखने से पहले वो 2 लोगों से मिला, अपनी गर्लफ्रेंड से और टीचर से। दोनों से माफी मांगी और तब से गायब है। आपको क्या लगता है कहाँ गया होगा? कहाँ ढूंढे हम उसे? कहाँ गायब है, कहाँ ढूंढे उसको? उस लड़के ने इस लेटर में साफ साफ लिखा है। एकदम साफ साफ लिखा है सर, पढ़ा जा सकता है। अकाल तो है। हाँ, तो उस लड़के ने इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि उसने अपने दोस्त का पैसा डुबो दिया है। उसे इस बात का अफसोस भी है। तो जहां तक मेरी समझ है, ये लड़का अपने दोस्त से मिलने जरूर जाएगा, क्योंकि उससे मिलके वो माफी मांगेगा। ये मेरी समझ कहती है। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच, दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। मैडम से संतोष शर्मा, आप और चीता थाने जाइए, हमारे ऑर्डर्स का वेट करिए, और आप दोनों हमारे साथ चलिए, क्विक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे मैडम सर, हम जा कहाँ रहे? इकबाल ने अपने लेटर में जिस दोस्त का जिक्र किया था उसका हमने पता लगा लिया है। उस लड़के का नाम है रंजीत, लेकिन इकबाल अभी तक उससे मिलने पहुंचा नहीं। तो मतलब जब इकबाल रंजीत से मिलने आएगा, तब हम इकबाल को कस्टडी में ले सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा सोचती हो ना कि आप SHO बन जाओगी, ऐसा मत सोचो। कि ऐसा सोचो कि आप SHO बन गई हो। वैसे SHO बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो मैडम। मैडम सर। धन्यवाद पुष्पा जी। वैसे क्या लगता है आपको? क्या लगना चाहिए? मतलब आपका सपना है, आप बताइए हमें क्या लगना चाहिए। आपको नहीं लगता है पुष्पा जी कि पुलिस ऑफिसर को एकदम फिट होना चाहिए? हाँ, मगर आप कहाँ इतनी मोटी हैं? हम आपका बात कर रहे हैं पुष्पा जी। हमें अपने टीम में ना एकदम फिट ऑफिसर्स चाहिए, इसलिए हमने तय किया है कि आज से
हर रोज आप 10 किलोमीटर का दौड़ लगाएंगी। 10? बस। मैडम चलिए, घर आ गया उसका। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं मैडम, ये लीजिए। सुबह के 5 बज गए मैडम। अगर इकबाल को आना होता तो पहले ही आ जाता। थैंक यू मैडम, मेरी मानिए तो आप लोग जाइए, आराम करिए। अगर इकबाल आता है तो मैं आप लोगों को फौरन कॉल करता हूँ। नहीं, हम कुछ देर और रुकना चाहेंगे। कितने अफसोस की बात है कि मेरा ही दोस्त होकर मुझे ही नहीं समझ पाया। क्या पैसा उससे बढ़कर था? मैडम, इकबाल का वीडियो है मैडम। क्या? पुष्पा जी। क्या रंजो, कैसा है भाई? यार चाहता तो था तुझसे खुद आकर मिलूं, लेकिन यार सच कहूं तो अब तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। तूने कितना भरोसा और यकीन करके मेरे धंधे में पैसे लगाए और मैंने तेरे सारे पैसे डुबो दिए यार। और अब तो वापस करने की कोई उम्मीद भी नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त। एक मिनट प्ले। क्या रंजो, कैसा है भाई? यार चाहता तो था तुझसे खुद आकर मिलूं। ये आवाज, बैकग्राउंड में जो ये आवाज है, ये किसी रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट जैसा लग रहा है। इसका वॉल्यूम। सच कहूं तो अब तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। तूने कितना भरोसा और यकीन करके मेरे धंधे में पैसे लगाए। ये वीडियो हमें तुरंत सेंड करिए। जी मैडम। हेलो हेलो, संतोष शर्मा। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पता लगाइए कि नौचंदी एक्सप्रेस सुबह 5 बजे कौन से स्टेशन पर आती है। साथ में हम आपको एक वीडियो भेज रहे हैं, वो चेक करिए। ये वीडियो अभी अभी इकबाल ने भेजा है। जी मैडम सर। इकबाल अभी वहीं कहीं है, उसी रेलवे स्टेशन के पास की किसी बिल्डिंग के ऊपर। चेक करके बताइए हमें। ओह नो, क्या हुआ? मैडम से ये रेलवे स्टेशन ठीक हमारे थाने के पीछे है। व्हाट? एक काम करिए, आप एग्जैक्ट लोकेशन भेजिए, उसका फोन अभी चालू है। जल्दी। थैंक यू। वेलकम मैम। इकबाल, इकबाल रुक जाओ। इकबाल, नहीं नहीं रुको रुको। इकबाल रुको, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ बेटा। इकबाल रुक जाओ। देखो ऐसा मत करो प्लीज, अपनी अम्मी के बारे में तो सोचो एक बार। तुम चले गए तो उनका क्या होगा ये तो सोचो। देखो इकबाल प्लीज ऐसा मत करो, हमारी बात सुनो। तुम जो करने जा रहे हो वो किसी चीज का हल नहीं है। मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, उनसे हार मानने से कुछ नहीं होता। देखो जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। पहले तुम नीचे उतरो। मैडम सर, आप बेकार वक्त खराब कर रही हैं। वो कुछ भी समझने का कंडीशन में नहीं है, उसको देखिए आप हमें जाने दीजिए। आप नहीं करिश्मा सिंह, ये वक्त जोर जबरदस्ती का नहीं है। हमें बहुत प्यार से डील करना होगा। हमें उससे समझाना होगा कि जिंदगी उतनी यूजलेस नहीं है जितना वो समझ रहा है। नहीं मैडम सर, हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं। हमारे पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। इकबाल, इकबाल ये क्या कर रहे हो? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मत कूदना। नहीं इकबाल, नहीं। इकबाल कूद जाएगा, हमें जाने दीजिए। करिश्मा सिंह, तुम जिंदा? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कोई जख्म नहीं, कोई चोट नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। यहाँ कैसे? ये तो जानी। अरे ये तो महिला थाना का जिम है, हम यहाँ कैसे आए? हाँ हाँ, हम आपका केस समझ गए बहन जी। आपके पति पान खाकर कपड़े गंदे करते हैं ना, तो आप एक काम कीजिए ना, उनके कपड़े धोना ही बंद कर दीजिए। खुद कपड़े धो देंगे ना तो फिर देखो अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। हाँ अच्छे से लिया। अरे बहुत बढ़िया, देखिए सारा बहुत बढ़िया। फिर से ले। हाँ
क्या ये संतु जी क्या कर रही हैं आप? ये ऐसे कैसे पूछ दे रही हैं आप? कैसे? हे पापी बिल्ला, अब तुम बताओ कि संतु जी को ये पोज कैसे देते हैं? नहीं बता नहीं रहे, मतलब समझा रहे हैं या ऐसे ऐसे नहीं समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? हाँ? तुम खुद करके दिखाओ। अच्छा, चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्ट। शो मी। आ जाओ इधर। ये देखो। तुम किसी अच्छा डॉक्टर। अटेंशन अटेंशन, गुड न्यूज है सबके लिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। देखो ऐसा है, हमारा रास्ता हो गया है साफ, क्योंकि मैडम सर ने हमें हमारा सीआर रिपोर्ट दे दिया है, वो भी एकदम फुल मार्क्स के साथ। और स्पेशल लाइन भी लिखा है पुष्पा जी कि हम बहुत ही होनहार और सक्षम पुलिस ऑफिसर है। तो हमारा बस ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा और हम यहाँ से हो जाएंगे एकदम फुर। अब आप लोग ये समझिए कि आपके सामने गोमती नगर की एसएचओ खड़ी हैं। इस बात पे मिठाई हो जाए। एक मिनट करिश्मा मैडम, एक बार डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि हसीना मैडम ने आपको इतनी आसानी से सीआर कैसे दे दिया? हमें कोई सीआर वीसीआर नहीं मिला है इनको। दिन में सपने देख रही है, वो भी खुली आंखों से। हसीना मैडम और इनको सीआर देगी, हो ही नहीं सकता, असंभव। लपेटे में ले रही है सबको। पुष्पा जी, खुली आंखों से देखे सपने ही सच हुआ करते हैं, बंद आंखों से देखे सपने ना आंख खुलने के बाद पूरा याद भी नहीं रहते। मिठाई खाएंगी आप? व्रत है आज हमारा। अच्छा मैडम, ये क्या है सब? मामा बिल्लू, तुम मिठाई खाओ बे। हम तुम्हारे दिए हुए फॉर्मूले में अपना एडिशन कर दिए। अब हम विजुअलाइज नहीं करते, हम प्रिटेंड करते हैं कि हम ऐसे जो बन रहे हैं। दुगना मजा। क्या बात है, किस चीज की मिठाई बट रही है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। क्या है ये सब? मैडम सर। करिश्मा सिंह, आपका हाथ कैसा है? हाथ अब पहले से बेहतर है। मिठाई इस खुशी में बट रही है कि आपने हमें सीआर रिपोर्ट जो दे दिया है फुल मार्क्स के साथ। बस हमारा ट्रांसफर ऑर्डर आने वाला है, फिर हम आपके जज्बातों के पिंजरे से छूटकर आजाद हो जाएंगे और अपना थाना अपने तरीके से चलाएंगे। खाई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू।